उनकी चाल है, या तो कुछ उनकी चाल है कि भाई हम 400 ले आएंगे, या तो कोई अंतर्यामी है भाई तुम कोई भगवान हो कि खाने की आदत डालो फिर इन पे अत्याचार करना। मेरा नाम नितिन सील है, मैं रोल वाल्मीकि आर्मी का एक कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी के एक सांसद ये कह रहे हैं कि 400 पार आएगा तो संविधान हम खत्म करके हिंदू की रक्षा के लिए किताब बनाएंगे। संविधान खत्म किसी के बाप की औकात नहीं जो संविधान बदल के दिखा दे। ठीक है ना, ये बोलने से काम नहीं होता, तुम छेड़ के दिखाओ। तुम्हारी ना जो छठी का दूध याद ना दिला दें। रोल वाल्मीकि आर्मी का कोषाध्यक्ष कार्यकर्ता एक आम नागरिक बोल रहा है, हिंदुस्तान का नागरिक, हम इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं, किसी के बाप का देश नहीं है ये, हमारे बाप का देश है, किसी एक के बाप का देश नहीं है, हमारे बाप का देश है ये। हिंदू रक्षा करेंगे संविधान बदल के। हिंदुत्व की कैसे रक्षा होगी सर, कैसे होगी? क्या ये लोग बोलते हैं हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं ये? सर हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं? मंदिर बनाने से हिंदुओं की रक्षा नहीं होगी। क्या होगा आपको हिंदुओं के? आप जो युवा पहले पढ़ाई कर रहा था ना, आज वो दलों में जा रहा है, दलों में। ये दल वो दल, ये सेना वो सेना, आज उनके अंदर युवा जुड़ रहा है। पढ़ाई लिखाई क्या कर रहा है मुझे ये बता दो आप। आम जनता, वाल्मीकि समाज, एससी समाज बहुत मजबूत है इस टाइम, दलित समाज बहुत मजबूत है, और हमारे ग्रंथ के साथ छेड़खानी होगी तो हम उसके लिए अपनी जान भी देंगे। जब संविधान बदल देंगे तो वहाँ जीने का क्या फ़ायदा? आज हमें जीने की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखकर ये हमें आज़ादी दी कि आज हम कुर्सियों पे बैठे हैं, वकालत कर रहे हैं, वकील कोर्ट में बैठे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, सरकारी नौकरियां पा रहे हैं। जब हमारा संविधान बदल जाएगा सर तो हमारे पीठ में क्या अधिकार रहेगा? वोट भी दी जाएगी, ठीक है ना, जो गलत करेगा उसको हम वोट नहीं देंगे। हम अगर हमारे साथ ये हिस्सेदारी वाली बात हुई है, 45 सीटें एससी समाज की आई, उसमें वाल्मीकि समाज को एक भी सीट नहीं दी, इसके लिए हमारा दिल बड़ा उदास है और हम दुखी हैं। हम पहले सोच रहे थे, हम बहुत खुश थे, बीजेपी की सरकार वाल्मीकि समाज को ऊपर बढ़ा रही है और बीजेपी सरकार वाल्मीकि समाज की सपोर्टर है। हम ये सोचकर खुश थे। अभी कुछ महीने पहले हमने सभी ने अपने रोल वाल्मीकि आर्मी, आज 10,000 लोगों का संगठन है, हमने सोच लिया था कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और हम बीजेपी को अपने समाज से बोलेंगे कि वोट डालो। तो आप क्या लगता है अब क्यों बोलेंगे सर? हमें क्या सीट मिली है? एक बात बताओ, हमें लोकसभा की हिस्सेदारी मिली है क्या? हमें क्या हिस्सेदारी मिली है? संविधान की बात तो कर रहे हैं, बदल देंगे संविधान। संविधान बदलवाइए फिर। सर हम वही दिखाएंगे ना अब। तो अब जब हमें लोकसभा में कोई हिस्सेदारी नहीं मिली तो हम वही दिखाएंगे ना कि संविधान के जो अब हमारा संविधान बदलने की बात करते हैं, हम उनको वोट ही नहीं देंगे। क्या लगता है चुनाव के जो है अनाउंसमेंट हो चुकी 24 की जी, क्या कहेंगे? एक तरफ प्रधानमंत्री के वादा कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास का वादा है और हर जनता जो उनका परिवार है, तो आपको क्या लगता है? सर हम पहले बड़े खुश हुए थे। बीजेपी पार्टी ने हमें बड़ा अच्छा लॉलीपॉप दिया था पहले, जैसे एक बच्चे को बहका देते हैं कि हमें एयरपोर्ट बना दिया अयोध्या में वाल्मीकि एयरपोर्ट के नाम से, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के नाम से, ठीक है जी, कि हमने वाल्मीकि समाज का एयरपोर्ट बना दिया। अब एयरपोर्ट से हमारे बच्चों को उसमें क्या, हमें वहाँ से जो कमाई का हिस्सा है हमारे समाज को मिलेगा, या हमारे समाज के व्यक्तियों को उसमें नौकरी मिलेगी, या उसके अंदर जो भी दुकानें हैं या कुछ आप कुछ भी खोले वो हमारे समाज के व्यक्तियों को मिलेगा? कुछ नहीं। अब हमारे लोगों को टिकट की बात आती है, अभी इन्होंने एससी में टिकट निकाली है 40-41 टिकट, 45 सीटों पे एससी की सीटें आई। जितने भी एससी समाज में सीटें आई हैं, एक भी सीट हमारे वाल्मीकि समाज को नहीं है। एक भी सीट वाल्मीकि समाज को। वाल्मीकि समाज क्या एयरपोर्ट का अचार डालेगा? भाई हमको हिस्सेदारी दो ना आप लोकसभा में बैठने की। सबका साथ सबका विकास, खाना घर खाना क्या हम खाना क्यों खाते हो भाई? हमारे घर खाना मत खाओ। क्या खाना खाने आते हो आप लोग हमारे चुनाव के टाइम पे हमारे घर पे? भाई क्या दिखाना चाहते हो? मतलब हम गंदे रहते हो और गंदे के घर जाके खाना खा लिया? क्या आप लोग हमारे प्रति शो करना चाहते हैं कि भाई हम गंदे रहते हैं और हम गंद में जाके खाना खाते हैं? हमारे घरों में जाकर देखो भाई,
जो मैं भी और समाज का मैं नाम नहीं लेता हूँ, और समाज के घर भी देख लो, हमारे समाज के घर भी देख लो, वहाँ गंदा रहता है, वहाँ जाके क्यों नहीं इस चीज़ को बोलते तुम? क्या मतलब है ये चीज़? सबका साथ सबका विकास करते हैं ना, साथ लेके चलते हैं, राष्ट्रपति बनाया और राष्ट्रपति तक बना दिया, अब क्या चाहिए आपको? सर सबका साथ सबका विकास ये थोड़ी ना कंधे पे हाथ डाल लिया और सबका साथ सबका विकास हो गया। ये कंधे पे हाथ डालने से नहीं होता, हिस्सेदारी दो ना। हिस्सेदारी क्यों नहीं देते आप? लोकसभा का टिकट क्यों नहीं दिया आपने वाल्मीकि समाज के किसी भी व्यक्ति को? क्या आपको नहीं लगता कोई सक्षम है वाल्मीकि समाज का टिकट के लिए? बीजेपी भेदभाव कर रही है क्या? बीजेपी भेदभाव कर रही है वाल्मीकि समाज के लिए साथ में? वो तो कह रहे हैं आप परिवार है मोदी जी के। सर परिवार, एक बात बताइए, परिवार तो वो होता है जब एक परिवार हो गया कुनबा, ठीक है जी, एक भाई गरीब, एक भाई की सरकारी नौकरी है, एक भाई खेती करता है, एक भाई विदेश में है, परिवार हो गया, सब साथ में है, पर फिर भी माँ बाप एक है। अब जैसे आप, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, घर में होली का त्यौहार आ रहा है, त्यौहार, अब एक गांव से एक बच्चे की सरकारी नौकरी है, एक बेटे की, वो सरकारी नौकरी कर रहा है, ठीक है जी, एक बच्चा है आपका खेती कर रहा है गांव में, एक बच्चा है आपका बाहर विदेश में। अब त्यौहार आया तो हम सभी जाएंगे एक साथ, होली मनाएंगे एक साथ, वो होता है परिवार। चाहे एक गांव का किसान हो, गरीब भी साथ में, सरकारी नौकरी वाला हो वो भी साथ में, जो विदेश में लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है वो भी साथ में, उसको कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, परिवार का विकास। इसे विकास नहीं कहते कि कंधे पे हाथ रख लिया, घर पे जाके खाना खा लिया तो उसका विकास हो गया। भाई खाना खाने से हमारा क्या विकास हो रहा है? जातियां मिटा दी, कह रहे हैं देश में सिर्फ 4 जाति है, महिलाएं हैं, गरीब है, किसान है, मजदूर है, और तो जाति ही नहीं है। सर जातिवाद कैसे मिट गया? मुझे ये बताइए आप। हमारी समाज के बहन बेटियों के साथ मार पिटाई होती है, ठाकुर जो भी जातियां हैं, स्वर्ण जातियां हैं, वो भेदभाव करती है, क्या सरकार उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेती है? हमारे समाज का व्यक्ति, वाल्मीकि समाज का व्यक्ति अगर किसी के घर थाने में भी जाता है ना, तो उसकी सुनवाई वैसे नहीं होती जैसे दूसरे समाज, अगर अत्याचार वो दूसरे स्वर्ण समाज का कर रहा है ना, उसने मार पिटाई बहन बेटियों के साथ में करी है हमारी, तो कुर्सी स्वर्ण समाज के को मिलेगी। हमारा जो जिसके साथ अत्याचार हुआ है उसको साले को नीचे को बिठाते हैं। खत्म नहीं हुआ ये सब अत्याचार? तो सर अभी तक नहीं खत्म हुआ। हम ग्राउंड लेवल संसद में या पार्लियामेंट में बैठने से, उधर बैठने से नीचे नहीं दिखाई देता। आप आसमान ऊपर उस पे ना क्या कहते हैं, पेड़ पे बैठ जाओ ऊपर, और आप ना दूर दूर तक देख सकते हो, पर जो पेड़ की जड़ के नीचे है ना उसे नहीं देख सकते आप। मंदिर से खुश नहीं है, राम मंदिर बना दिया। सर राम मंदिर से, अब मैं सर हमारा तो कहना यही है, मंदिरों से विकास हो सकता है क्या? मंदिर से विकास है हमारे समाज का? यार मंदिर से विकास नहीं है। आज हमारा समाज पढ़ना लिखना, रोजगार चाहता है। जो रोजगार हम लोगों को मिला हुआ है सफाई कर्मियों का, वो रोजगार आपने प्राइवेट कर दिया। जो सरकारी नौकरियां थी वो प्राइवेट कर दिया आपने। जो सरकारी तनख्वाह पहले 50,000 मिलती थी, आज प्राइवेट में डाल के वो 14-15 हज़ार रुपये वो मिल रही है। सर क्या विकास हुआ? आप विकास की बात करते हो। अब हमारे घर के जो लोग हैं सुबह 6 बजे काम पे चले जाते हैं, जिसकी सरकारी नौकरी सुबह 6 बजे, अगर दिल्ली ड्यूटी है उसकी तो सुबह 6 बजे घर से मतलब ड्यूटी पे उसको अपनी पंचिंग करनी होती है 6 बजे। आप तो घर से कितने बजे निकलेगा सर? 5 बजे घर से निकलेगा, 5:30 बजे निकलेगा। उसके बच्चे किस टाइम स्कूल जाएंगे? उसके बच्चों को लंच कौन बना के देगा? उसके बच्चों को तैयार कौन करेगा? तो क्या चाहते हैं आप? सर हमें तो नौकरी मिल गई उसके बाद भी आपको दिक्कत है? सर हम तो ये चाहते हैं कि हमें जो हमारे लोग काम करते हैं उनकी टाइमिंग चेंज करी जाए। जब सभी लोग 10 बजे जाते हैं तो हमारे समाज का व्यक्ति 10 बजे क्यों नहीं जा सकता? क्यों सर? सही बात। जा सकता है नहीं जा सकता? आप बताइए सर। 10 बजे भी तो काम हो सकता है। जो हमारे बहन बेटियां हैं, जो घर की जो औरतें भी उस नौकरी पे लगी हुई हैं, अपने बच्चों के लिए खाना बना सकें, उनके बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज सके। हमारा जो समाज है इस टाइम पढ़ना चाहता है, पढ़ाई लिखाई करना चाहता है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है।
सर हम तो चाहते हैं कि हमारे को टाइम दिया जाए, हमारे समाज को सरकारी नौकरी दी जाए और हमारे समाज को हिस्सेदारी लोकसभा विधानसभा में दी जाए। अच्छा, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, एक तरफ चाहे इंडिया गठबंधन है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, वो भी लगातार हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं कि जितनी जिसकी संख्या है उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है 24 में ये जो है हिस्सेदारी की आप भी बात कर रहे हैं और राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार जनता प्यार करेगी इंडिया गठबंधन को? सर जहाँ तक हमें लगता है इंडिया गठबंधन को ही थोड़ा सी ना लहर हमको लग रही है कि प्यार कर रहे हैं लोग जिस तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि वो सभी का साथ उसे बोलते हैं तो सबको साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। इस टाइम राहुल गांधी, देखो हम तो तारीफ नहीं करेंगे कि हम कांग्रेस के सपोर्टर नहीं, हम बीजेपी के सपोर्टर नहीं, हम आम नागरिक हैं, जनता है, तो हम तो आम जनता हैं। आम जनता को क्या लगता है? आम जनता को ये लगता है कि सर 10 साल हो गए हैं, 10 साल में मैंने कोई इंसान इतना खुश और हंसता हुआ नहीं देखा आज तक। कोई भी व्यक्ति है, रेहड़ी पटरी वाला, कोई छोटा बिजनेसमैन हो या छोटी सरकारी नौकरी वाला हो, जब कोई खुश नहीं है तो 400 पार का नारा कैसे लगा रहे हैं? सर 400 पार का तो हम तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, बोलने में किसी का टैक्स थोड़ी ना लगता। या तो कुछ उनकी चाल है, या तो कुछ उनकी चाल है कि भाई हम 400 ले आएंगे, या तो कोई अंतर्यामी है, भाई तुम कोई भगवान हो जो गारंटी है मोदी जी की। अरे गारंटी सर क्या, किस बात की गारंटी है? 5 किलो शौचालय बनवाए उन्होंने। यार एक बार बताओ, गेहूं खाने से, तुम 5 किलो गेहूं खाने से उसका पूरे महीने का राशन चल जाता है क्या? 5 किलो गेहूं देने से एक महीने में उसका पूरे घर का राशन, 5 किलो गेहूं खाते हैं क्या 5 आदमी घर में? 5 किलो गेहूं खा पाएंगे सिर्फ एक महीने के अंदर? सर क्या बात कर रहे हो आप? पूरा अखबार दिन भर मोदी की गारंटी कर रहा है, आप लोग देख नहीं रहे। एक आपने मूवी देखी है आपने, एक वो बोलते हैं पहले इनको हराम की खाने की आदत डालो, फिर इन पे अत्याचार करना। पहले वो वही है भाई, ये भी सरकार यही करे, पहले इनको हराम की खाने की आदत डाल दी, फिर उस पर अत्याचार करेगी। तो भाई क्यों फ्री का क्यों दे रहे हो भाई? फ्री में मत दो कुछ।